हाँ जी बच्चों, तो आपका पहला टॉपिक जो फोर्स का पूरा टॉपिक था वो अच्छे तरीके से कवर हो गया। बच्चों ने कहा समझ में भी आया अच्छे तरीके से। अब आते हैं इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है प्रेशर। बहुत जगह यूज़ होता है, तो प्रेशर को नॉर्मली जो हमें समझना है वो समझ लीजिए जितना हमारे काम का है। सबसे पहली बात करते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है कि सर फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। आइए हम एकदम डिक्टो सारी बातें करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो देखिए प्रेशर क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे, प्रेशर इज़ द फोर्स, है ना। पहली चीज़ फोर्स, प्रेशर फोर्स की वजह से ही आएगा। पहली चीज़ अप्लाइड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये वर्ड सबसे काम का है, पर यूनिट एरिया। यानी आज जो आप फोर्स लगा रहे हो, इस डायग्राम में देखो ये फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये किसी एरिया पे लग रहा है, ये किसी एरिया पे लग रहा है। यहाँ जो इन लोगों ने बात किया है पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया का मतलब होता है वन, है ना। यूनिट का मतलब होता है वन, और एरिया होता है क्या, मीटर के अंदर, तो मीटर का स्क्वायर। ये आपको सबको पता होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 1 मीटर स्क्वायर। तो एक फोर्स का अपना फार्मूला आ गया, सॉरी प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, ये होता है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं इसकी बात कर लेते हैं वन बाय वन। जब आप ध्यान से देखो इस फार्मूले के अंदर, मैं यही नहीं मेरे साइड में कहता हूँ, देखो ये हमेशा याद रखना कि फार्मूला बनाते कैसे हैं। देखो जैसे मैंने लिखा कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए, यानी फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे लग रहा है। अच्छा, जैसे ही मैं मान लेता हूँ कि ये एरिया अपना था, कितना था, 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, फोर्स अपॉन 1। कितनी वैल्यू हो जाएगी, फोर्स अपॉन 1। तो बताओ, तो फिर एक बार आप देख सकते हैं कि प्रेशर और फोर्स क्या होते हैं, एक ही चीज़ है। अगर ऐसे देखा जाए तो प्रेशर और फोर्स, ये ज़रूर लिख लीजिएगा नोट्स के अंदर, नोट्स यहीं साथ में बना लीजिएगा वीडियो से, ठीक है ना। पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स ही होता है, कब, जब यूनिट एरिया की बात करते हैं तभी। देखो ध्यान से लिखा है प्रेशर इज़ द फोर्स, यानी प्रेशर ही फोर्स होता है, कब, जब यूनिट एरिया हो, है ना। अब यूनिट एरिया मान लो ना हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, तो अलग वैल्यू आएगी। तो पहली चीज़ तो ये आपको देखना है। अच्छा, एक चीज़ तो ये देखना है, दूसरी चीज़ को एक बार और गौर करना है। दूसरी चीज़ को देखो, जब आप लिखते हो कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए, है ना, और फोर्स आपका जो कांस्टेंट होता है, मैंने इसको फिक्स मान लिया कि भाई मैं 20 ही लगाऊंगा, 30 लगाऊंगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो प्रेशर आएगा वो एरिया के उल्टा आएगा। क्या आएगा, तो मैं आपको सिखाने के लिए, छोटी क्लास में सिखाने के लिए, मैं इसको बोलता हूँ उल्टा। क्या बोलता हूँ, उल्टा। सर उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा का सिर्फ एक मतलब आप समझिएगा, उल्टा का मतलब ये होता है P और A आपस में उल्टे हैं। यानी अगर आप एरिया को ज़्यादा करोगे, एरिया ज़्यादा का मतलब चौड़ा ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर आप पतली कोई चीज़ लेते हो, पतली पेंसिल लेते हो, कीली लेते हो, शार्प नाइफ लेते हो, जिसका एरिया क्या होता है, कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो उल्टा होने का यही मतलब होता है ना, बात समझ में आ गई। तो उल्टा होने का ये मतलब होता है। फिर अगर हम यूनिट की बात कर लें यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लीजिए किसी को लिखना है कि सर यूनिट क्या होता है, तो सबको पता होता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो देख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब बात समझ में आई। अब आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आपको सारी चीज़ें देखो। व्हेन यूजिंग अ शार्प नाइफ, अब खुद सोचो शार्प का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लो। शार्प का मतलब सर ये होता है, शार्प का मतलब ये होता है कि एरिया क्या है, कम, है ना। शार्प का मतलब ये होता है कि एरिया क्या है, कम। तो ये कम का मैं निशान ऐसे ही बनाता हूँ। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो लिखा है फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ स्मॉल एरिया, बिल्कुल सही बात है, एरिया कम है, रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है, एरिया कम और प्रेशर ज़्यादा। देखो जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ोगे। अब ब्लंट नाइफ, है ना, ब्लंट नाइफ का मतलब क्या होता है कि जो चाकू तेज़ नहीं होता है, आगे से नोकीला नहीं होता है ना। तो ब्लंट नाइफ का मतलब एरिया इसका क्या है, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम, तो इसीलिए वो चीज़ें अच्छे से काट नहीं पाएगा, है ना। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया था वो ये था इनवर्स रिलेशनशिप, ये ना, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी जो प्रेशर होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कब, जब आपका फोर्स क्या होता है, फिक्स, है ना। फोर्स क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर अ गिवन फोर्स, है ना, फॉर अ गिवन फोर्स। जैसे मैंने कहा कि 20 न्यूटन फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स है, तो फिर फोर्स फिक्स हो गया। तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, है ना। चलिए, एप्लीकेशन का एग्जांपल क्या है, देखो शार्प टूल, अभी आपको बताया यहाँ पे, ये शार्प नाइफ है ना। यहाँ पे आप देखो स्मॉल एरिया है, ये डल नाइफ है, लार्ज एरिया है। तो शार्प टूल जितने भी होते हैं, लाइक नाइफ्स है, नीडल्स है ना,
ये इसलिए पॉइंटेड होते हैं ताकि आराम से क्या हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा। दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, उल्टा मामला है। टायर ऑफ ट्रक्स है ना, ट्रक्स के जो टायर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। रीज़न पूछा जा सकता है क्यों चौड़े होते हैं, ताकि क्या, अगर चौड़े होने का मतलब क्या है, एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है तो रोड पे प्रेशर कम लगेगा तो रोड नहीं धंसेगा। ऐसे ही ब्रिज के पिलर, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जितने भी आप बिल्डिंग देखोगे, ब्रिज देखोगे बड़ी बड़ी, उनके जो पिलर्स होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं नीचे की तरफ, है ना। क्यों, ताकि एरिया ज़्यादा तो नीचे ग्राउंड पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। बात समझ में आ गई। अब आइए हम बात कर लेते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, फोर्स और प्रेशर के डिफरेंस के बारे में। देखो, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, पुश या पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो सिंपल वहाँ हम नॉर्मल बात करते हैं फोर्स की। लेकिन जब यही फोर्स किसी एरिया पे लगने लग जाए, दिमाग ही लगा, जब यही फोर्स किसी एरिया पे लगने लग जाए तो क्या होगा, उसे बोलेंगे प्रेशर। इतना दिमाग में रखना है। फोर्स का फार्मूला हमने बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन, और प्रेशर का फार्मूला आपके सामने आ चुका है, यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसको अभी हमने दिखा दिया पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल आएगा, बहुत सारी अलग यूनिट होती है, धीरे धीरे आएगी। वेक्टर या स्केलर, अच्छा चलो एक एक्स्ट्रा लाइन है ये, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है ना, जिसमें डायरेक्शन भी होती है। लेकिन इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है ना, कहीं भी लगा सकते हैं आप, ये धीरे धीरे समझना। तो कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं और इस पॉइंट को कट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट वही है कि ये किस पे डिपेंड करता है भाई, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, फार्मूले के अंदर ही है। और यहाँ फोर्स एरिया है ना, एरिया पे डिपेंड करता है, और फोर्स पे तो जाहिर सी बात है। अगला एग्जाम्पल, पुशिंग अ बॉक्स, लिफ्टिंग अ वेट, है ना। अब ये क्या है, देखो, कटिंग विद नाइफ, जहाँ ऐसी बातें आएंगी। इफेक्ट क्या होगा, है ना, मोशन या शेप चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें ये। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ है, फोर्स क्या बोलता है, फोर्स इज़ अ टोटल इफर्ट, कि आप कितना इफर्ट अप्लाई टोटल करते हो दरवाज़ा खोलने में, वेट उठाने में। प्रेशर होता है कि वो इफर्ट है ना ऑन अ सरफेस, यानी वो एरिया पे है, कितने एरिया पे है। तो प्रेशर का सिंपल मतलब है जो भी फोर्स आपने लगाया है वो कितने एरिया पे है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिंग अ पिन, जब आप एक पिन लगाते हो तो आप अप्लाई फोर्स करते हो। प्रेसिंग अ पिन विद योर फिंगर अप्लाइड अ फोर्स, है ना, ये ब्लॉक है या बुक है, जो भी चीज़ें आपकी हैं उस पर आप फोर्स लगा रहे हो। लेकिन इफ़ द पेन इज शार्प, लेकिन अगर आप पिन जो है वो शार्प है तो फोर्स एक छोटे एरिया पे लगेगा, तो इसका मतलब प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके देख सकते हो जो हमने फोर्स और प्रेशर को डिफ्रेंशिएट किया है, इतना ही आपको पढ़ना है। अब आगे आते हैं इन लिक्विड। भाई सिर्फ प्रेशर ऐसे नहीं, प्रेशर लिक्विड के अंदर भी लगता है। कैसे लगता है, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में अच्छे से पढ़ना है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, ये बहुत ध्यान, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। सही बात है, आपने पढ़ के आए हैं क्लास 7 6 में कि लिक्विड भी किसके अंदर रखा होता है, लिक्विड रखा होता है कंटेनर के अंदर, एक बोतल के अंदर, एक जार के अंदर। तो इसके मॉलिक्यूल मूव करते हैं, है ना, और प्रेशर लगाते हैं कहाँ पे, वॉल पर। प्रेशर एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन, अच्छा इसकी डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में होता है, किसके अंदर, सभी डायरेक्शन में होता है। एंड इंक्रीज विद डेप्थ, ये 3 पॉइंट मिला कि एक तो वॉल पे होता है, सभी डायरेक्शन में होता है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक फार्मूला आता है, मैं हमेशा क्लास 8th वालों को बता देता हूँ, अभी देखता हूँ जैसा मन करेगा। अगर एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी दी हुई है, पहला लिक्विड प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल, कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो वॉल के कंटेनर पे लगता है, तो इसकी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है। जैसा कि यहाँ पे बैलून, ये पूरा आपको दिख रहा है, पूरा मटेरियल, सारी चीज़ें। तो ऑब्जर्वेशन में ये देखो है कि पानी देखोगा ध्यान से, देखो यहाँ पे वाटर का लेवल लेफ्ट वाले में कम है तो कम फूला है ना, और यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा बैलून एक्सपेंड मोर, जैसे जैसे आप ज़्यादा वाटर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, बैलून ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा। कंक्लूजन मिलेगा, वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बैलून, है ना, यानी वॉल पे, काजिंग इट टू बल्ज। तो ये चीज़ है, पानी ज़्यादा ऐड करेंगे ज़्यादा प्रेशर होगा और उसकी वजह से वो ज़्यादा फूलेगा। पहले आपका ये हो गया। दूसरा एम क्या है, प्रेशर एट सेम हाइट। अब अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे इन लोगों ने, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ये कहा प्रेशर इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन एंड इंक्रीज विद डेप्थ। तो मैं यहाँ की बात करता हूँ नोट पॉइंट में, ताकि आपको ये बात समझ में आए। इन्होंने ये कहा कि जो प्रेशर होता है, इन्होंने ये कहा कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर है ना, लिक्विड की बात कर रहे हैं, वो हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। और ये जो हाइट है वो कहाँ से ली जाएगी, ऊपर से। जाहिर सी बात है भाई, डब्बा तो ऊपर से खुलेगा, कंटेनर ऊपर से खुलेगा, तो ये हाइट ऊपर से ली जाएगी, तो है ना। तो अब खुद सोचो, अगर हाइट सेम है, हाइट क्या है, सेम,
तो अगर हाइट सेम है तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाइट सेम है तो प्रेशर सेम रहेगा, है ना। तो वही यहाँ पे हमें करना है कि देखो प्रेशर एट सेम हाइट, है ना, सेम हाइट पे प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये लिखा है टू शो दैट लिक्विड प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ, एट द सेम डेप्थ, जैसा कि अभी यहाँ आपको दिखाऊंगा पूरा। तो आपने क्या किया है, इस होल को सेम कर दिया है ना। ये जो आपको होल पूरा दिख रहा है ये सेम हाइट पे है, क्योंकि ऐसे देखो ऐसे गोलाई में जाएगा ना, ये पूरा ऐसे पूरा गोलाई में जाएगा। तो ये हाइट पूरे जब गोलाई की बात करेंगे ना, इसको मत सीधा मत देखना कि सर सीधा नहीं है, ये गोलाई की बात कर रहे हैं ना। जैसे जैसे देखो ये ऊपर वाली ऐसे गोलाई है ना पूरी, तो हम गोलाई की बात कर रहे हैं पूरी, तो इसलिए आपको ध्यान देना गोलाई की बात कर रहे हैं। तो हाइट क्या है, सेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये हाइट है ऊपर, अच्छा एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाए कि हाइट हमेशा कहाँ से ली जाती है, ऊपर से, है ना। तो हाइट क्या है, यहाँ लिख देता हूँ कि हाइट क्या है, सेम। हाइट क्या है, सेम है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। और अगर प्रेशर सेम रहेगा तो खुद सोचो कि जो प्रेशर होगा, है ना, तो इक्वल, देखो चारों तरफ, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ यहाँ अटैक कर रहा है यहाँ, तो ये सेम गोलाई, तो सेम दूरी तक जा रहा है। ये जब आप गोलाई की बात करोगे ऐसे, तो सेम दूरी तक जा रहा है। तो सेम, मैं लिख देता हूँ सेम दूरी तक, सेम दूरी तक, है ना। जैसे कभी आपने गौर किया होगा, है ना, मैं एग्जांपल दिलाता हूँ, आपने गौर किया होगा जब किसी भी घर में किसी का जो टिल्लू पंप होता है, मोटर होता है, उसकी जो पाइप लगी होती है, तो अगर पाइप को नॉर्मल ऐसे वाटर जाता है, मान लो नॉर्मल आप करते हैं, तो ये मान लो ये पाइप है, ये पाइप है पूरी, है ना, ये पूरी पाइप है, यहाँ मोटर से बधी हुई है पूरी पूरी, है ना, ये पूरी मोटर से मान लो बधी हुई है। तो आप यहाँ जब ध्यान से देखोगे तो जो पानी जाता है वो मान लो यहाँ तक जाता है, पानी यहाँ तक जाता है। लेकिन जैसे ही इस पाइप को आप यहाँ आगे से थोड़ा सा दबा देते हो, है ना, आगे से ऐसे पतरा कर देते हो, पाइप थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो ये पाइप का पानी और दूर तक जाने लगता है, यानी प्रेशर ज़्यादा लग गया, एरिया कम हुआ। खुद देखो एरिया क्या हुआ, कम, तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। पानी कहाँ तक जाएगा, दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाइट सेम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। तो सेम दूरी तक ही पानी चारों तरफ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, मैंने समझा दिया। आगे उसके बाद आगे आते हैं कि अलग अलग, अब जाहिर सी बात है कि टू शो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट। जाहिर सी बात है भाई, हाइट चेंज तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। प्रेशर चेंज, कोई रीज़न पूछेगा तो आप बताएंगे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट चेंज तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, है ना। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, पूरा ऑब्जर्वेशन में क्या क्या मिलेगा, सारी चीज़ें वो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए अलग अलग हाइट है, जैसे जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपको कि देखो ये वाला जो होल है, अच्छा हाइट कहाँ से लेते हैं, ऊपर से, तो प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ की हाइट कम है ना। अच्छा जैसे यहाँ की देखो H1, ये मैंने माना H1 हाइट पे है, ये H2 हाइट पे है और ये H3 हाइट पे है। तो आप खुद सोचो कि H1 से ज़्यादा कौन है, H2, H2 से ज़्यादा कौन है, H3। तो इसका मतलब जो P1 प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, P2, और उससे भी ज़्यादा कौन होगा, P3 होगा। तो सबसे ज़्यादा जो नीचे वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। तो हालांकि फिगर में थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि फिगर वो थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, है ना। तो ओके कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो टॉप होल क्या करता है, वाटर फॉल नियरेस्ट टू द बेस, जो सबसे ज़्यादा ऊपर है, मिडिल, वाटर फार बिट फार्दर और फार द फारदेस्ट। तो कहीं ना कहीं फिगर में थोड़ी सी मुझे लगता है मिस्टेक है। तो आप ये कह सकते हैं ये वाला जो पहला वाला है H1 वाला यहाँ गिरेगा, है ना। H2 वाला थोड़ा सा आप मान लें यहाँ गिरेगा, H3 वाला जाके थोड़ा सा यहाँ गिरेगा, है ना। तो फिगर में थोड़ा सा आप देखिएगा, फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा हो जाता है ना। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। तो जिसकी सिंपल सी बात है प्रेशर ज़्यादा होगा वो दूर तक जाएगा। तो आपको ये चीज़ देना, प्रेशर इज़ द ग्रेटेस्ट एट द बॉटम। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बॉटम पे हाइट सबसे ज़्यादा होती है, सबको पता है, तो इसलिए वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। चलिए
अब आते हैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, मेजरिंग द लिक्विड प्रेशर। हालांकि हमको बहुत काम का नहीं है, तो मैनोमीटर, खाली एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैनोमीटर कि लिक्विड प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर से नापा जाता है। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना, इस तरीके से आला। ठीक, तो ये पूरा जो लिक्विड प्रेशर का जो मेज़र करने की एक्टिविटी है ना, इसको हम स्कूल में या क्लास में, आई मीन स्कूल में करने की कोशिश करेंगे, बट ये इसको मत लिखिएगा, ठीक है ना, इसको नोट्स में मत ऐड करिएगा। चलिए अब गैस की बात करते हैं। गैस एक्सर्ट प्रेशर, गैस भाई देखो लिक्विड ने भी प्रेशर एक्सर्ट किया, जाहिर सी बात है, गैस भी एक्सर्ट करती हैं प्रेशर, ये भी बात आप याद रखिए। गैस के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं और सभी डायरेक्शन में करते हैं, है ना, धीरे धीरे आगे आप जाके पढ़ेंगे। जैसे व्हेन टायर इज पंचर्ड एयर लीक आउट ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा जब पंचर होता है तो हवा निकल जाती, तो जाहिर सी बात है गैस अंदर प्रेशर लगा रही है, तो उसी की वजह से गैस निकलती है। एयर इन्फ्लेट ऑब्जेक्ट लाइक टैग, फुटबॉल एंड बैलून बाय एक्सर्टिंग प्रेशर, है ना, तो इस तरीके से ये भी देख सकते हैं, जो टायर जिनके अंदर भरी होती है वो प्रेशर की वजह से इन्फ्लेट होते हैं। ठीक, वेन वही सेम एग्जांपल दिया हुआ है, पचक जाते हैं। वेन फिल्ड विद एयर, है ना, द बैलून और टायर ट्यूब ब्लोट्स अप, इज शेप ड्यू टू द एयर प्रेशर, है ना, इट्स ए शेप। वही सेम चीज़ है कि गैस के भी अपने अपने प्रेशर होते हैं, गैस के भी अपने अपने प्रेशर होते हैं। ठीक, एक मिनट गाइस, ओके, चलिए बात हो गई। तो सिंपल एक चीज़ आपको याद रखना है कि गैस की वजह से जो भी टायर होते हैं, ट्यूब होते हैं जिनमें हम हवा भरते हैं, वो अपना शेप ले लेते हैं, है ना, या उनके अंदर से हवा निकल जाती है, पचक जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे हमने कहा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स की न्यूटन होती है एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यानी एक यूनिट क्या हो गई है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट क्या हो गई है आपको, पास्कल, है ना, तो ये वर्ड याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल, तो ये वाला ज़रूर आप याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा, वरना हालांकि बहुत सारी यूनिट और होती है जो हमें अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अभी तक हमने प्रेशर पढ़ लिया, लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, सब क्यों ऐसा है समझिएगा। द एटमॉस्फेयर इज अ थिक एयर लेयर, ये तो सबको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर की एक थिक लेयर होती है। अब कुछ सोचो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, अब एयर भी क्या लगाती है, अभी आपने देखा कि गैस भी प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जाहिर सी बात वही सेम है, बस फर्क क्या हो गया है, प्रेशर के पहले आ गया एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेयर जो लगाती है। की कॉन्सेप्ट क्या है, एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग, बिल्कुल, एयर जो होती है वो हर चीज़ पे प्रेशर लगाती है, चाहे वो बोतल के अंदर हो और चाहे वो एटमॉस्फेयर के अंदर हो, एट हायर एटीट्यूड, ये सबको है। देखो एट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप इस इंपॉर्टेंट करिएगा। अब खाली समझिएगा ऐसा क्यों है। देखिए, जब हायर एटीट्यूड पे जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, हायर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई पे, जब ऊंचाई पे आप जाएंगे तो ऊंचाई पे क्या होता है, मॉलिक्यूल एयर के दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा रेड्यूस एयर डेंसिटी, यानी जो एयर का, जो ऐसे समझिएगा, जो एयर का घनापन है, जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो जो दूर दूर हैं, तो घनापन कम है, तो घनापन कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मॉलिक्यूल, सिंपल याद रखिएगा कि जो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर को ध्यान से, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल हैं दूर दूर, और अगर मॉलिक्यूल दूर दूर हैं इसका मतलब कम लोग रहेंगे, तो प्रेशर भी क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। बात समझ में, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो नीचे ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये भी जैसे है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होल्ड ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, है ना, कई बार चीज़ें चिपक जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो नीचे की तरफ से लगा रहा है, कुछ लोग कहेंगे सर ये नीचे की तरफ से कैसे लगा रहा है, भाई एटमॉस्फेयर नीचे भी तो है, ऊपर तो है ही, तो यहाँ पे कांटेक्ट कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ऊपर से वेट लग रहा है, ये बाउल है, धीरे धीरे अभी पता चलेगा, ये यानी ग्लास है जिसमें वेट है, तो कई बार नीचे लगाओ तो वो चिपक जाता है, तो यानी नीचे की तरफ से प्रेशर लगता है। अब यहाँ दो चीज़ें देखिए, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ खुली होती है, कोई भी चीज़ याद रखिएगा, अच्छा 1 एटमॉस्फेयर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी होती है जब भी कोई चीज़ खुली होती है, ओपन होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ओपन, तो जब भी कोई भी बॉक्स या कोई भी चीज़ ओपन होती है, लिक्विड कोई भी चीज़ ओपन होती है, तो ऊपर की तरफ से क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर ये वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर होता है भाई वेपर का प्रेशर, यानी ये लिक्विड जो है जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसके प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो अगर आप इसको ना भी याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखिएगा, जब भी लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर तो वो भी जाहिर सी बात है उड़ेगा, तो वो भी प्रेशर लगाएगा। ओके, एक्टिविटी क्या आपको ये दिया हुआ है पूरा। अच्छा, ये सबसे अच्छा एग्जांपल, आप इसको तो देखते हैं, कार्ड एंड गिलास वाली एक्टिविटी है ना, क्या क्या होता है
है ना, इस तरीके से वी ड्रिंक थ्रो एक्स्ट्रा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग खींचते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों ने ये चीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे चिपक जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से तो चिपकता है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो ये याद रखिएगा। रबर सकर, जिस है ना, रबर सकर यही वाला आप देख रहे हैं इसको। पैराशूट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटी। अपवर्ड एयर प्रेशर वेदर प्रेडिक्शन है ना। और बैरोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, बैरोमीटर, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिपक जाता है। कार्ड एंड ग्लास है, रबर सकर है, हम सकिंग कर सकते हैं, खींचते हैं एटमॉस्फेयर, और पैराशूट। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें, आपका ये वाला चैप्टर भी डन हो गया है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है ना, इसको लाइक, आप लाइक नहीं करते हो, थोड़ा सा बुरा सा लगता है, तो लाइक करिएगा। सबसे पहला कमेंट, आपको समझ में आया या नहीं आया, रियली नहीं आया कोई बात नहीं, आप रियली बताइए, आप बताएंगे तभी मुझे जानकारी हो पाएगी कि कौन से टॉपिक में मुझे कमी है, मैंने एक्सप्लेन सही से नहीं किया है, मुझे भी तो सीखना है। तो आप ज़रूर टॉपिक बताइएगा कि आपको कौन सा समझ में आया, कौन सा नहीं आया। अब दूसरी चीज़ आप बताइए, जब ये हो जाए पूरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या ना करें हम लोग। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या ना करें। एक तो स्कूल लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस है भाई, स्कूल की जो बुक है उसको मुझे पूरा सॉल्व करवाना है, एक तो ये है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ अच्छे चैप्टर, जैसे ये फोर्स प्रेशर है, यहाँ पे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, हम दोनों के क्वेश्चन को यहाँ पे करें। तो आप बताइए इनमें से कौन सा करें, कौन सा ना करें, कमेंट जरूर